गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर अर्थ एंड सोलर सिस्टम का सेकंड पार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमने उस दिन इंट्रोडक्शन देखा था, यूनिवर्स, स्टार्स एंड लाइट ईयर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, किया था हमने लास्ट बार। आज हम देखेंगे अबाउट कंस्टलेशंस एंड गैलेक्सी। ठीक है, अच्छा तो फर्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज कंस्टलेशंस। कंस्टलेशंस क्या है? जनरली द ग्रुप ऑफ स्टार्स आर नोन एज कंस्टलेशंस। ग्रुप ऑफ स्टार्स, रात में जब हम आसमान में देखते हैं, हम देखते हैं बहुत सारे तारे हैं और उनकी शेप्स भी अलग अलग है। कुछ कुछ शेप होता है जो बिल्कुल यूनिक लगता है कि हाँ कुछ पर्टिकुलर पैटर्न में सजा के रखा हुआ है। ठीक है, तो इस एक डेफिनेटली पैटर्न को या द ग्रुप ऑफ स्टार्स को एक कलेक्टिव नाउन की तरह जाएगा। द ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज कंस्टेलेशंस। ठीक है, उसको हम कंस्टेलेशंस बोलते हैं। देखो, वी सी मिलियन ऑफ स्टार्स स्कैटर्ड इन स्काई। हम आसमान में देखते हैं बहुत सारे तारे जो कि बिखरे हुए हैं आसमान में। सम ऑफ देम मेक अप ग्रुप्स, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो ग्रुप बना के रहते हैं, एक ग्रुप, एक पर्टिकुलर ग्रुप में। ठीक है, फॉर्मिंग डेफिनाइट पैटर्न्स, कुछ पैटर्न्स में एक पर्टिकुलर मैनर में ऐसा लगता है कोई जैसे सजा के रखा है, कोई बिल्कुल डेकोरेट करके रखा गया है। दिस ग्रुप्स व्हिच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस शेप्स, ऐसे पर्टिकुलरली शेप ऑफ स्टार्स जिसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, जब भी वो ग्रुप ऑफ स्टार्स या कॉन्स्टेलेशंस दिखाई देता है हम उसको पहचान लेते हैं यही है, पर्टिकुलर वही है, क्योंकि उसका शेप ऐसे ही है। समझ में आया? द ग्रुप ऑफ स्टार्स विद ए पर्टिकुलर पैटर्न इज नोन एज कॉन्स्टेलेशंस। ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा ऐड करेंगे व्हाट आर कॉन्स्टेलेशंस। ना द ग्रुप ऑफ स्टार्स हैविंग पर्टिकुलर पैटर्न, ग्रुप ऑफ स्टार्स हैविंग पर्टिकुलर पैटर्न इज नोन एज कॉन्स्टेलेशंस। ठीक है, तो हमारी जो मेनली जितने भी हमारी कंस्टेलेशंस हम देखते हैं, जैसे हम क्लास 8 में जाएंगे तो वहाँ पे साइंस में हमारे पास डिटेल्स आएगा। द ग्रेट बियर और उर्सा मेजर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंस्टेलेशंस विजिबल इन द नॉर्दर्न स्काई। हमारे स्काई के नॉर्दर्न पार्ट में, उत्तरी आसमान में जो कंस्टेलेशंस है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मोस्ट फेमस है, इट इज उर्सा मेजर या ग्रेट बियर बोलते हैं। ठीक है, द ग्रेट बियर और उर्सा मेजर, ये क्या है? इट इज ए कंस्टेलेशंस, इट इज ए कंस्टेलेशन ग्रुप ऑफ स्टार्स फाउंड इन नॉर्दर्न स्काई। ये नॉर्दर्न स्काई में पाया जाता है। समझ में आया? इन इंडिया, हमारे भारत में इसको सप्तर्षि मंडल बोलते हैं। सप्तऋषि मीन्स सप्तऋषि, 7 ऋषियों के समाहार। इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म ए पार्ट ऑफ द उर्सा मेजर कंस्टेलेशंस। जनरली ये जो हमारे इंडिया में ये जो ग्रेट बियर और उर्सा मेजर का नाम सप्तर्षि मंडल है। जनरली हम बोलते हैं सप्तर्षि मंडल का जो होता है ये क्वेश्चन मार्क की तरह है। उसका जो शेप ऑफ कंस्टेलेशंस जनरली किया जाता है। दिस 7 स्टार्स लुक लाइक ए लॉन्ग लाइक स्पून की तरह, जैसे कोई बहुत हैंडल्ड वाला एक चम्मच की तरह, इसको हम डिपर भी बोलते हैं, इसीलिए लुक उसका डिपर की तरह रहता है। इसलिए उर्सा मेजर या आपका सप्तर्षि मंडल या उर्सा मेजर को हम द डिपर या द बिग डिपर भी बोलते हैं, क्योंकि इसका शेप जो होता है वो बिल्कुल डिपर की तरह होता है। डिपर मीन्स क्या है? द लॉन्ग हैंडेड स्पून। ठीक है, द लॉन्ग हैंडेड स्पून को डिपर बोलते हैं। और उर्सा मेजर या ग्रेट बियर का शेप लुक्स एज ए डिपर होता है, इसीलिए इसका नाम द ग्रेट डिपर भी बोलते हैं। ठीक है, दीज आर 2 स्टार्स एट द हेड ऑफ द कंस्टेलेशंस। ये आपका बुक में डायग्राम भी दे रखा है, 2 स्टार्स है, ये हेड ऑफ द कंस्टेलेशंस। इन दोनों को हम बोलते हैं द पॉइंटर्स। ठीक है, नॉन एज द पॉइंटर्स, ये पॉइंटर्स है। ठीक है, बिग डिपर ये देखने में ये लॉन्ग हैंडेड स्पून की तरह लगता है, इसलिए इसका नाम द बिग डिपर है। यहाँ पे बिल्कुल मैंने कहा हेड पोर्शन में, एट द हेड पोर्शन यहाँ पे 2 स्टार्स, 2 तारे मिलते हैं जिसको हम पॉइंटर्स बोलते हैं। ठीक है, विच इज पॉइंट टुवर्ड्स द पोल स्टार। ये हमेशा पोल स्टार की तरह पॉइंट करके रहते हैं। पोल स्टार, ये पोल स्टार का पोजीशन क्या है? पोल स्टार इज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अबव द नॉर्थ पोल। ये हमारे 2 पॉइंटर्स है, पॉइंटर की नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है, तो पॉइंटर्स की नॉर्थ पोजीशंस में पोल स्टार पाया जाता है। इट इज नॉन एज द नॉर्थ स्टार और पोलारिस, हम इसको पोलारिस बोलते हैं या नॉर्थ स्टार बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टेलेशंस के बारे में हमें ये पता चला। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कॉन्स्टेलेशंस क्या है। ना द ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर मैनर इज नोन एज कॉन्स्टेलेशंस। ठीक है, अरेंज हैविंग ए पर्टिकुलर पैटर्न, एक सही तरह से पैटर्न। तो
तो हमारी हम जो मोस्टली हमारी जो नॉर्दर्न स्काई में जो कंस्टेलेशन दिखता है द ग्रेट बियर या उड़सा में से बोलते हैं। इंडियन स्काई में ये इन इंडियन लैंग्वेज हम इसको बोलते हैं सप्तर्षि मंडल। ठीक है, इन इंडिया हम उसको सप्तर्षि मंडल बोलते हैं। सप्त ऋषि में 7 ऋषियों के समान। ये देखने में हमें द लॉन्ग हैंडेड स्पून की तरह लगता है। द लॉन्ग हैंडेड स्पून या हम इसको डीपर बोलते हैं। ये डीपर की वजह से इसका नाम है द ग्रेट बियर या द बिग डीपर भी बोला जाता है। समझ में आया। और कॉन्स्टेलेशंस की जो यहाँ पे द ग्रेट बियर या उसका मेजर में क्या होता है, 2 स्टार्स हैं जो कि आपके बिल्कुल पॉइंट पोर्शन में है। देयर आर 2 स्टार्स एट द हेड ऑफ द कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशंस की हेड पोर्शन में 2 स्टार्स है जिसको हम पॉइंटर्स बोलते हैं। और पॉइंटर्स की बिल्कुल नॉर्थ साइड में जो स्टार है उसको हम पोल स्टार बोलते हैं या हम इसको पोलारिस बोलते हैं। ये देखो पोल स्टार, ये पॉइंटर्स है, दोनों पॉइंटर्स की नॉर्थ ऊपर साइड में पॉइंटर्स पाया जाता है। सॉरी पोल स्टार या पोलारिस दिखाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम गैलेक्सीज। ठीक है, अच्छा गैलेक्सीज और कॉन्स्टेलेशंस ये दोनों थोड़ा क्लोजली रिलेटेड है। गैलेक्सी क्या है, देयर आर इन्यूमरेबल बिग एंड स्मॉल स्टार्स इन द यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स पाए जाते हैं। ऑल द स्टार्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द यूनिवर्स। सारे तारे हमारे यूनिवर्स में यूनिवर्सली मतलब हर जगह इक्वल अरेंज में नहीं है, इन प्रॉपर अरेंजमेंट पे, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, किसी ने तो सजा के नहीं रखा। तो प्रॉपर बिल्कुल ये नहीं कि हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। अलग अलग जगह में अलग अलग नंबर्स में स्टार्स पाए जाते हैं। बट आर कलेक्टेड इन लार्ज एंड स्मॉल क्लस्टर्स। ऐसा लगता है कि एक एक गुच्छा में, एक एक ग्रुप में है। समझ में आया। सच ए क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स, इसी क्लस्टर्स को हम बोलते हैं गैलेक्सी। तो गैलेक्सी और कॉन्स्टेलेशंस में फर्क क्या है, गैलेक्सी क्लस्टर ऑफ स्टार्स है ना, विच इज नॉट प्रॉपरली अरेंज्ड, जो कि सही से अरेंज नहीं है, कोई पार्टिकुलर पैटर्न में नहीं है। लेकिन कॉन्स्टेलेशंस ऑल्सो क्लस्टर ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स बट हैविंग इन पार्टिकुलर पैटर्न। ये कोई पार्टिकुलर पैटर्न में नहीं है, कभी ग्रुप्स में, कभी क्लस्टर्स में, कभी रेगुलर कभी इरेगुलर। तो हम रेगुलर और इरेगुलर दोनों को ही हम गैलेक्सीज बोलते हैं। लेकिन जब ये पर्टिकुलर मैटर में आ जाए तब ये कॉन्स्टेलेशंस हो जाता है। ठीक है, गैलेक्सीज आर सो वास्ट दैट स्टारलाइट ट्रैवल्स इन 100,000 years फ्रॉम वन एंड टू अनदर। इतना बड़ा है स्टार्स के जो लाइट है, बहुत ह्यूज डिस्टेंस को कवर करता है। देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सी इन द यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सी है। ईच गैलेक्सी हैज बिलियंस ऑफ स्टार्स। ठीक है, मतलब बहुत सारे गैलेक्सीज है। हमारी यूनिवर्स अनलिमिटेड है, बहुत सारे गैलेक्सीज है और हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स पाए जाते हैं। हमारी धरती भी एक गैलेक्सी में आता है, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे और हम इसको बोलते हैं आकाशगंगा। ठीक है, गैलेक्सी इज ए डेफिनेट शेप। हर गैलेक्सी का शेप अलग अलग होता है। मैंने कहा था हमारी यूनिवर्स में बहुत सारा गैलेक्सी पाया जाता है, उसमें से हमारी गैलेक्सी एक है जिसका नाम है मिल्की वे और आकाशगंगा। और हर गैलेक्सी का शेप अलग अलग है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल इसमें दे रखा है स्पाइरल शेप। हमारी जो गैलेक्सी है जिसको आप मिल्की वे बोलते हैं या आकाशगंगा बोलता है, उसका शेप स्पाइरल है। तो उसी तरह हर गैलेक्सी का शेप, पैटर्न सब अलग अलग है। समझ में आया। तो गैलेक्सी का पार्ट है आपका प्लैनेट्स। समझ में आया। तो गैलेक्सी और कॉन्स्टेलेशंस में क्या है, गैलेक्सी में मीन्स क्या है, क्लस्टर ऑफ स्टार्स पाया जाता है जो कि प्रॉपर अरेंज में नहीं है। लेकिन कॉन्स्टेलेशन में ग्रुप ऑफ स्टार्स हैविंग ए डेफिनेट पैटर्न में रहता है। हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सी रहता है और गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे स्टार्स पाए जाते हैं। हमारी जो प्लैनेट है ये कौन सी गैलेक्सी में आता है, ये आकाशगंगा गैलेक्सी में आता है। आकाशगंगा या मिल्की वे और बहुत सारे गैलेक्सी, टू मच गैलेक्सी, बहुत सारे गैलेक्सी को लेके यूनिवर्स बना है। ठीक है, और बहुत गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स पाए जाते हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स पाए जाते हैं। समझ में आया। तो हमारी लास्ट में कह रहा है कि हमारा सबका शेप अलग अलग है। हमारी गैलेक्सी जैसे आकाशगंगा का शेप स्पाइरल शेप है। इसके बाद हम देखेंगे तो सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम क्या है, जैसे मैंने स्टार्टिंग से कहा है कि बिग बैंग थ्योरी के दौरान धरती का क्रिएशन हुआ है। आपका बुक में 13.7 शायद, हाँ 13.7 बिलियन ईयर्स एगो। धरती अलग अलग बुक्स में अलग अलग है। तो द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, हमारे जो सोलर सिस्टम है जनरली सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, मेटेरॉइड्स, डिफरेंट सिलेस्टियल बॉडीज को लेके बना हुआ है। जनरली हमारे जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम का जो हेड है, सोलर सिस्टम में सौर परिवार होता है। ठीक है, इस
सन, ठीक है, उसके चारों ओर हमारी 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट से, पर्टिकुलर रास्ते में, पर्टिकुलर रास्ता उनके लिए बना हुआ है, पर्टिकुलर पाथ बना हुआ है, जिनको हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स उनका फिक्स है, ये नहीं कि अर्थ के ऑर्बिट को वो ओवरलैप कर रहा है, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल प्रॉपर्ली अरेंज। यहाँ पे सन हर चीज को कैसे पकड़ के रखा है, एक तो सबका ग्रेविटी काम कर रहा है, सबके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन सूरज का यहाँ पे कौन सा काम है, कौन सा फोर्स काम कर रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स मींस सेंटर की तरफ से हर प्लैनेट को एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, पर्टिकुलर रेडियस में सजा के रखा है, घुमा रहा है। हर रिवॉल्यूशन जो हो रहा है वो कंप्लीटली उसको एडजस्टमेंट या कंप्लीटली बैलेंस सन के ऊपर है, ठीक है। उसकी सेंट्रीपेटल फोर्स है जिसकी वजह से वो सारे प्लैनेट्स को एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्यूट करता रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स और ग्रेविटी, ठीक है। ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज, जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज है, इधर बॉडीज है, सबके पास ग्रेविटी है, वो भी सबके पास अलग अलग ग्रेविटी है। समझ में आया? तो सोलर सिस्टम मैंने कहा था, जो कहा सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ सन, द हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है, जिसके अंदर हमारे सन इज स्टार, सूरज जो होता है एक स्टार होता है, सन को छोड़कर नियरेस्ट स्टार मैंने बताया था प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ये हमेशा स्टार्स डेफिनेशन क्या है, दोज हु हैव ओन लाइट, जिसके पास अपना खुद लाइट होता है। सन के पास खुद का लाइट है, कैसे होता है ना, उसके अंदर हमेशा केमिकल रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फिजन, जहाँ पे हाइड्रोजन होता है वो हीलियम में चेंज हो जाता है, हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से हमेशा हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये तो डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, बट ये है कि सोलर सिस्टम का हेड सन है और हर प्लैनेट्स को एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्यूट करता रहा है, वो जो फोर्स में उन सबको रिवॉल्यूट करके पकड़ के रखा है, उस फोर्स का नाम आपका है सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। 8 प्लैनेट्स है। स्टार्टिंग में हमारे पास जैसे प्लूटो था, 9 प्लैनेट्स था, प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। प्लूटो को छोड़ के और भी जो ड्वार्फ प्लैनेट है आपका सिरस, एरिस, ये भी दोनों, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा नेम्स ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट्स, प्लूटो, एरिस एंड सिरस, ड्वार्फ मीन्स बोनागो, ठीक है। अभी भी सोलर सिस्टम में है, लेकिन उनके साइज के अकॉर्डिंग उनको अलग कैटेगरी में रख दिया गया, दीज आर द ड्वार्फ प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स। पहले 9 प्लैनेट्स थे, इसको मिला के प्लूटो, उससे पहले सिरस और एरिस, ये भी इंक्लूड थे, समझ में आया, लेकिन उनको अलग कैटेगरी में रखा दिया गया, प्लूटो, एरिस, सिरस, ये सब अलग कैटेगरी में। और हमारे पास जो हमारा जो सोलर सिस्टम है, इज मेड अप ऑफ सन एंड 8 प्लैनेट्स, ठीक है। तो आज जो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे द हेड ऑफ द फैमिली, सन के बारे में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।